शारदा एक सीधी सादी संस्कारी लड़की, आर्मी ऑफिसर की बेटी। जब अरबपति बिजनेस टाइकून विक्रम ओबेरॉय का बेटा आरव ओबेरॉय शादी का प्रस्ताव लेकर आता है, पूरे गांव में चर्चा हो जाती है। शारदा सोचती है, अब मेरी जिंदगी राजकुमारी जैसी होगी। शादी होती है बड़े ठाठ से। शारदा एक सुनहरी दुनिया में कदम रखती है, लेकिन उसे क्या पता था, वो महल नहीं, कैद खाना है। शादी के कुछ ही दिन बाद ससुर विक्रम ओबेरॉय की निगाहें बदलने लगती हैं। वो बात बात पर शारदा को अकेले बुलाता, उसके करीब आने की कोशिश करता। शारदा डरती है, लेकिन हिम्मत करके आरव को बताती है। आरव कहता है, डैड ऐसे नहीं है, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। आरव की चुप्पी शारदा की चीख बन जाती है। एक रात सब बदल जाता है। एक रात विक्रम उसके कमरे में घुस आता है। शारदा खुद को बचाकर चिल्लाती है, लेकिन पूरा ओबेरॉय हाउस मौन है। शारदा का भरोसा, उसकी अस्मिता, सब कुछ टूट जाता है। विक्रम और परिवार उसे मेंटल घोषित कर देते हैं। एक डॉक्टर आता है और कहता है, यह लड़की डिप्रेशन में है, इलाज की ज़रूरत है। कुछ दिन बाद शारदा को वापस उसके मायके भेज दिया जाता है, बदनामी से बचने के लिए। लेकिन शारदा टूटी नहीं थी। 6 महीने बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की सबसे चर्चित एनजीओ शक्ति की प्रेसिडेंट सबको चौंका देती है। वो लड़की कोई और नहीं, शारदा ओबेरॉय थी। मेरे साथ शोषण हुआ, मेरी इज्जत कुचली गई, और मेरा अपराध सिर्फ इतना था कि मैंने सच्चाई बताने की हिम्मत की। उसके पास सबूत हैं, सीसीटीवी फुटेज, चैट रिकॉर्ड और मेडिकल रिपोर्ट्स। मामला कोर्ट में जाता है। विक्रम ओबेरॉय, जो हमेशा कानून से ऊपर समझा जाता था, कोर्ट में शर्मिंदा खड़ा होता है। शारदा की गवाही, उसकी हिम्मत और सच्चाई के सामने विक्रम को 10 साल की जेल हो जाती है। आरव फूट फूट कर शारदा से माफी मांगता है। कहता है, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। अगर समय पीछे ले जा पाता तो सबसे पहले तुम्हारा साथ देता। शारदा जवाब देती है, माफ करना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मेरी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं थी। अब मैं औरों के लिए भी लड़ूंगी। शारदा शक्ति फाउंडेशन की नई चेयरपर्सन बन जाती है, हर उस लड़की की आवाज जिसे कभी चुप करवा दिया गया था।